तो हम बात कर रहे थे साइंस की, और साइंस की इस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोज़ हमने पहले ही डाल दिए, उसके लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं त्वरण की। त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन की, क्या होता है ये। तो चलिए इसके लिए हम आपको ईजिली तरीके से समझाते हैं त्वरण क्या होता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग क्या होता है तो हम आपको बता देते हैं। जब कोई वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है वो उसका वेग कहलाता है। हमने एक वीडियो पहले ही डाल दी इसकी वेग की डिटेल में, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। माना ये कोई आदमी है जो चलकर यहाँ से वहाँ आ गया है, मतलब कि एक निश्चित दिशा में निश्चित समय में यहाँ से चलकर यहाँ आ गया है, तो ये इसका वेग कहलाता है। वेग, तो वेग की वीडियो हमने पहले ही डाल दी है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे त्वरण की। तो त्वरण की परिभाषा हमने बता दी है। माना ये कोई आदमी है जो यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित वेग से चलता है, मतलब कि इसका वेग ज़्यादा है ऐसे समझ लो, और यहाँ से यहाँ तक इसका वेग कम है, फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, मतलब कि वेग में परिवर्तन हो रहा है बार बार। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन मतलब कि त्वरण। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। चलिए आगे बात करते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक तो इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आगे बात करें तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो इसे एक समान त्वरण कहा जाता है। मैं समझाता हूँ आपको इजीली तरीके से, इसका मतलब क्या है। माना ये कोई आदमी है जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि समान अंतरालों में समान परिवर्तन हो रहा है, तो ये इसका एक समान त्वरण कहलाता है। सभी अंतरालों में वेग में परिवर्तन समान है, तो ये एक समान त्वरण कहलाता है। और यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा हो, मतलब कि ये पहले ज़्यादा था फिर कम फिर कम फिर कम, मतलब कि समय के साथ घट रहा है, तो ये ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। और आपको ये याद में होना चाहिए कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण ही मंदन कहलाता है। और लास्ट में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा हो, मतलब कि पहले कम था फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, तो ये धनात्मक त्वरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप समझो, ये पहले कम था फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा ऐसे बढ़ रहा है, तो ये धनात्मक त्वरण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। और हम आपको बता दें कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, और मंदन को इंग्लिश में डिसेलरेशन कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।